और चिकन के चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए गरम गरम जूसी चपली कबाब, बहुत ही मज़ेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ सर्दियों की एक बहुत ही मज़ेदार डिश, और वो डिश है चपली कबाब की। आज मैं आपको अंडा चिकन चपली कबाब की रेसिपी दे रही हूँ। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आप देख लें। ये देखिए, मैंने तकरीबन 3 पाव, आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा चिकन का कीमा लिया है। ये बिल्कुल बारीक पिसा हुआ कीमा है। 1 अदद मैंने मीडियम प्याज आप देख सकते हैं, ये मैंने ली है। उसको मैंने चॉप कर लिया है। ऑमलेट में जो प्याज डलती है उस प्याज की तरह मैंने इसको चॉप किया है। 2-3 मैंने हरी मिर्चें ली हैं। आप ये देख सकते हैं, अनारदाना पाउडर मुझे यहाँ इस्लामाबाद में मिल गया, तो ये मैंने अनारदाना पाउडर भी लिया है। ये अनारदाना पाउडर का मैंने 1 बड़ा टेबलस्पून डाला है। 1 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं। 1 टेबलस्पून ज़ीरा कुटा हुआ, 1 टीस्पून हल्दी का लिया है, 1 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है कुटा हुआ, मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया का। साबुत धनिया मैंने लिया था, उसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया था। इसी तरह से आप देख सकते हैं, अदरक लहसुन मैंने लिया है 3 छोटे चमचे, इस तरह के मैंने छोटे चमचे चाय वाले अदरक लहसुन के पिसे हुए लिए हैं। 3 अदद कॉर्नफ्लावर लिया है। कॉर्नफ्लावर मैंने 2 भर के टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर के लिए हैं। टमाटर है, टमाटर मैंने 2 मीडियम लिए हैं, उनको आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से काट लिया है। ये देखिए, 3 अदद मैंने लिए हैं अंडे, ये आप देख सकते हैं 3 अदद अंडे लिए हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी बनाना। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि ऑलमोस्ट प्याज, टमाटर और हरी मिर्चें मैंने अच्छे से फ्राई कर ली हैं। और देखें, मैंने इसको इस तरह से किया है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे कर लेना है आपको चमचे की मदद से। हल्की आंच रखनी है इसकी। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। ये आप देख सकते हैं, इसको मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। इस तरह का 1 सर्विंग स्पून मैं इसी पैन में डाल रही हूँ। आप देख सकते हैं 3 अंडे जो मैंने लिए थे वो मैं इसमें डाल दूंगी। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स के, ये इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने अंडे को इस तरह से फ्राई कर लिया है। अब मैं इसको भी प्लेट में निकाल दूंगी। आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स कि इस तरह से मैंने प्लेट में टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों को जो फ्राई किया था, आधा वो निकाल लिया, आधा अंडा जो मैंने फ्राई किया था मैंने वो निकाल लिया। मैं इन सब चीज़ों को ठंडा करने रख रही हूँ। व्यूवर्स, अब हम कीमे को मसाला लगाते हैं। आप ये देख सकते हैं कीमा मैंने छलनी के अंदर रखा था
और ये देखिए पानी थोड़ा सा निकला है। धो के कीमा छलनी के अंदर रखना ज़रूरी है। आप कोई से भी कबाब बनाएं, कीमा छलनी में ज़रूर रखें ताकि उसका इजाफी पानी निकल जाए। ये मैं सारे मसाले डाल रही हूँ उसमें जो मैंने आपको बताए थे। अदरक लहसुन, कॉर्नफ्लोर, और आप ये देख सकते हैं अंडा और टमाटर और प्याज का मेज़ा जो है वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ और इसको अब आपको कर देना है अच्छे से मिक्स। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स कि मैंने ये बहुत अच्छे से हाथों की मदद से इसको इस तरह से मिक्स कर दिया है। अब आप देख लें, इस तरह से होना चाहिए ये। देखिए आराम से लड्डू बन रहा है, बिल्कुल नहीं टूट रहा, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा सख्त। ये देखिए इसमें टमाटर भी नज़र आ रहा है। चपली कबाब में टमाटर नज़र आते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जब हम कच्चे टमाटर डालते हैं तो चपली कबाब जो हैं वो टूटना शुरू हो जाते हैं। इसलिए मैंने टमाटरों को फ्राई किया है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए। इसको मैं 5 मिनट्स के लिए रखूँगी बस, और फिर हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने हल्का सा हाथों को ऑयली कर लिया है। थोड़ा सा और कर लेती हूँ इस वाले हाथ को भी। ये देखिए इस तरह से आपने लेना है, अपनी मर्ज़ी से आप बना सकते हैं। आप चाहें तो आप बड़े चपली कबाब बनाएं, क्योंकि जब हम चपली कबाब खाने जाते हैं किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े से चपली कबाब होते हैं। तो आप ये चपली कबाब जिस शेप में भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। मैं इस तरह गोल शेप में बनाऊंगी। ये देखिए इस तरह से आप बना सकते हैं। तो आइए तलना स्टार्ट करते हैं। अब ये देख सकते हैं व्यूअर्स, मैंने पैन रख दिया है। पैन की आंच मैंने इस तरह से रखी हुई है, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा कम, मीडियम आंच पे आपको रखना है। और आप घी में तलना चाहें तो घी में तल सकते हैं, ऑयल में तलना चाहें ऑयल में तल सकते हैं। मैं घी में तलूँगी, 1 सर्विंग स्पून में डालूँगी इसमें। कोशिश मैं ये करूँगी कि मैं कम से कम घी या ऑयल में कबाबों को फ्राई कर सकूँ।
आप ये देख सकते हैं व्यूवर्स के अंडे और चिकन के चपली कबाब रेडी हो चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए गरम गरम जूसी चपली कबाब, बहुत ही मज़ेदार। आप बच्चों को सर्दियों की सुबह में आप फ्राई करके तो उसके साथ भी सर्व कर सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार डिश है। मेरी इस डिश को ज़रूर ट्राई करिएगा व्यूवर्स। और अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मेरी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा व्यूवर्स, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।